नमस्कार दोस्तों, संस्कृत वर्धनम कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मेघदूत, जो कि संस्कृत के किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, मेघदूत इसकी रचना महाकवि कालिदास ने की है, जो कि हमारे कवि कुलगुरु, श्रेष्ठ गुरु कवियों में सबसे श्रेष्ठ, सबसे प्रथम माने जाते हैं। और इनके बाद जो कवि आए वो कालिदास इनके लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं और बहुत सारे व्यक्तियों के लिए ये प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं, क्योंकि इनके बारे में जो किंवदंती है वो सुनकर ऐसा नहीं लगता कि कोई व्यक्ति अपने जीवन में कभी इस तरह मूर्ख रहकर और इस प्रकार वह ज्ञानी बन सकता है। यह एक आश्चर्य घटना है, इसीलिए बहुत सारे कवियों, बहुत सारे व्यक्तियों के लिए ये एक प्रेरणा स्रोत अभी तक हैं। और ये भारत के ही नहीं है अपितु विश्व में प्रसिद्ध है। मतलब इनकी रचनाएं जो हैं वो विश्व में प्रसिद्ध है। इनकी रचनाओं का विस्तार विश्व तक है, इसलिए हम इनको विश्व गुरु, कवि कुलगुरु मानते हैं। और वैसे इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की है, जिसमें 7 प्रमुख है। तो इनके अलग अलग रचनाओं के आधार पर हम इनको अलग अलग नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इनके बारे में हम कितना भी बोले बहुत सारा शब्द कम ही है, इसीलिए हम नेक्स्ट वीडियो में इनके बारे में, इनके जीवन स्थान, इनके समय और इनके कवित्व, इन तीनों के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में विस्तार से जानेंगे। और फिलहाल हम मेघदूत का फर्स्ट श्लोक, जो कि आपके सामने है, ये हम लोग अभी पढ़ेंगे और इसका हम संस्कृत व्याख्या और हिंदी अनुवाद देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसका पहला श्लोक है दोस्तों, कश्चित कांता विरह गुरुना स्वाधिकारात् प्रमत्तः शापेना स्तंगमित महिमा वर्ष भोगेन भरतु यक्षश्चक्रे जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु स्निग्धि अक्षया तरुषु वसति रामगिरिया श्रमेषु। दोस्तों, यह महाकवि कालिदास द्वारा रचित मेघदूत का पहला श्लोक है। तो देखिए दोस्तों, इसका शब्दार्थ क्या है। दोस्तों, ये कश्चित है। कश्चित मतलब हो गया कोई एक। सबसे पहले हमें यहाँ पे इसका कहानी जानना होगा कि ये क्या है। तो दोस्तों, एक यक्ष था और एक यक्षों के राजा जो होते हैं वो कुबेर थे। तो कुबेर के लिए यक्ष फूल लेकर आता था, जो कि कमल का फूल था। सुबह सुबह वह फूल लेकर आता था, जिसे कुबेर महाराज पूजा करते थे। लेकिन जब यक्ष का विवाह हुआ, जब वो नवविवाहित था, तब वह अपने काम में असावधानी कर देता था, अर्थात वह सुबह का फूल शाम को ही तोड़कर रख देता था। तो बहुत दिन तक तो ऐसा चला, लेकिन बाद में एक दिन जब कुबेर जब पूजा कर रहे थे, तो उनके फूल पर एक भौरा आ गया, जिससे उनको पता चल गया कि ये जो है मेरा फूल शाम को ही तोड़कर रख देता है। इस तरह उन्होंने, मतलब पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि कोई अगर अपने काम में प्रमाद करता था तो उसको कुछ न कुछ श्राप दे दिया जाता था, जो कि अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की ही रचना है, उसमें भी ऐसा ही है और इसमें भी ऐसा ही कहा गया है। तो वो उनको श्राप मिल गया, 1 वर्ष की अवधि तक अपनी पत्नी से दूर रहने का उनको श्राप मिल गया कुबेर के द्वारा। तो कहानी इसी से प्रारंभ होती है, कुबेर और यक्ष की कहानी है। और इसमें यक्ष जो है उसका नाम है हेममाली और उसकी पत्नी का नाम है विशालाक्षी। ठीक है दोस्तों, तो कहानी यहीं से है। देखिए अब इसका शब्दार्थ क्या है। कश्चित, इसका मतलब हो गया कोई एक। कोई एक का यहाँ जो कश्चित है, इसका मतलब कोई एक, मतलब यक्ष का यहाँ पे बात कह रहा है। कांता मतलब होता है पत्नी, विरह मतलब होता है बिछुड़ना, विरह मीन्स बिछुड़ना होता है। और यहाँ गुरुना का अर्थ हो गया यहाँ पे भारी। उसके बाद कश्चित कांता विरह गुरुना स्वाधिकारात् प्रमत्तः। स्वाधिकारात् प्रमत्तः का मतलब हो गया स्व अधिकार प्रमत्तः। स्व मतलब अपना अधिकार हो गया अधिकार, मतलब अपने अधिकार से। स्वाधिकारात् मतलब अपने अधिकार से। और यहाँ प्रमत्तः का मतलब हो गया लापरवाह। ठीक है, कश्चित कांता विरह गुरुना स्वाधिकारात् प्रमत्तः। अब शापेना मतलब शाप हो गया, शाप के द्वारा। ठीक है, शापेना। उसके बाद स्तंगमित महिमा मतलब
उसकी प्रतिष्ठा कम हो गई। जो यक्ष था उसकी प्रतिष्ठा कम हो गई, स्तंभित महिमा, प्रतिष्ठा कम हो गई। उसके बाद वर्ष भोगेन मतलब 1 वर्ष तक भोगने योग्य, मतलब वर्ष भोगेन 1 वर्ष तक भोगने योग्य। भर्तु का अर्थ होता है मालिक, अर्थात वहाँ पे वो कुबेर हो गया, मालिक था यक्ष का। यक्षस चक्रे यक्षस चक्रे मतलब यक्ष हो गया ये यक्ष। और यहाँ पे चक्रे मतलब होता है, चक्रे मीन्स होता है किया, ठीक है, जिसको हम कृतवान बोलते हैं। यहाँ पे यक्षस चक्रे है मतलब यहाँ पे विसर्ग संधि है, यक्षः चक्रे, ठीक है। उसके बाद जनक जी जो हैं वो जनक और तनया मतलब उनकी पुत्री सीता, जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु मतलब स्नान के द्वारा पुण्य पवित्र हो गया। जो भी जलाशय था वो हम आगे पढ़ेंगे। स्नान पुण्योदकेषु पुण्य हो गया अर्थात पवित्र हो गया, स्नान करने के द्वारा पवित्र हो गया। स्निग्ध मतलब होता है यहाँ आकर्षक, स्निग्ध मतलब आकर्षक, जो देखने में अच्छा लगे, स्निग्ध। उसके बाद अक्षया मतलब छाया, स्निग्ध छाया हो गया। और यहाँ पे तरुषु का मतलब यहाँ पे हो गया, तरु मीन्स होता है पेड़, ठीक है, पेड़ों की यहाँ पे हो जाएगा तरुषु है तो। उसके बाद वसतिंग मतलब हो गया निवास किया। रामगिरिया श्रमेशु अर्थात रामगिरी के आश्रम में, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने शब्दार्थ देख लिया। अब देखिए दोस्तों इसका हिंदी क्या है। कोई यक्ष अपने काम में असावधान करके स्वामी के शाप को प्राप्त हुआ। यह शाप अपनी प्रिया से दूर रहकर 1 वर्ष की अवधि पूरी करने का था। वह विरह पीड़ा से व्यथित होकर रामगिरी पर्वत पर रहने लगा। वनवास के समय जलाशय में जानकी जी ने स्नान किया था। रामगिरी पर्वत घनी छाया वाले वृक्षों से मंडित था। उसी गिरी पर आश्रम बनाकर यक्ष अपनी विरहावधि बिता रहा था। अर्थात इसमें यक्ष जो है अपने काम में असावधानी करके स्वामी के शाप को प्राप्त हुआ और यह शाप उसको 1 साल का मिला। और वह जो है वह विरह से मतलब बिछुड़ कर वह इतना व्यथित हो गया कि वह रामगिरी पर्वत पर रहने लगा, ठीक है दोस्तों। वह रामगिरी पर्वत पर रहने लगा और वनवास के समय में जानकी जी ने जो स्नान किया था वहीं पे जलाशय था, रामगिरी पर्वत वहीं आसपास में जलाशय था, उसमें जानकी जी ने स्नान किया था। और रामगिरी पर्वत घनी छाया वाले वृक्ष से मंडित था और उसी गिरी पर एक आश्रम बनाकर यक्ष अपनी विरहावधि बिता रहा था। अर्थात पर्वत पर, गिरी मतलब पर्वत होता है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसका संस्कृत व्याख्या। प्रस्तुत श्लोक मेघदूतस्य प्रथम श्लोकः अस्ति। यह मेघदूत का प्रथम श्लोक है। अस्य रचनाकार महाकवि कालिदासः अस्ति। संपूर्ण मेघदूतस्य कथावृतं भागद्वये विभक्तम मतलब पूरा मेघदूत काव्य जो है यह 2 भागों में विभक्त है, ठीक है, जिसमें पहला है पूर्व मेघदूत और दूसरा है उत्तर मेघदूत। अब पहले भाग में क्या है 360 श्लोक है, अर्थात इसमें 63 श्लोक है। और दोस्तों पूर्व मेघदूत में अलकापुरी का जो मार्ग है अर्थात रामगिरी से अलकापुरी तक जो मेघ जो जाता है संदेश लेकर, यक्ष का संदेश लेकर अलकापुरी से रामगिरी से अलकापुरी तक जो जाता है, उस बीच में पड़ने वाले जितने भी पेड़ बहुत दूर था, तो बीच में जितने भी नदी पेड़ जितने भी पड़े हैं, जो भी चीज़ है पर्वत ये सब जो भी है उस चीज़ का वर्णन है, अर्थात उसका मार्ग, अलकापुरी का मार्ग का वर्णन है पहला पूर्व मेघदूत में। इसके बाद आता है उत्तर मेघदूत। इसमें 250 श्लोक है अर्थात 52 श्लोक है और इसमें अलकापुरी के सौंदर्य का वर्णन है, अलकापुरी का सौंदर्य। उसके बाद यक्ष गृह का वर्णन है, यक्ष प्रिया का वर्णन है और यक्ष संदेश वर्णन है, ठीक है। ये हो गया उत्तर मेघ में। मूलतया इसमें अलकापुरी के सौंदर्य का वर्णन है, अलकापुरी के सौंदर्य के अंतर्गत ये सब आ ही जाता है, तो मेनली इसमें अलकापुरी के सौंदर्य का वर्णन है उत्तर मेघदूत में। अब देखिए पूर्व मेघदूते भारतस्य भौगोलिक स्थिति वर्णनम प्रसंगे अति सुंदरम परिलक्ष्यति। दोस्तों
पूर्व मेघदूत में मैंने पहले भी कहा कि इसमें रामगिरी से अलकापुरी तक बीच में जितने भी पर्वत, पेड़ और जितने भी नदी, ये सब जितने भी थे सभी का वर्णन किया गया है। तो वो जिस जिस जगह पे है उस स्थान का भी वहाँ पे वर्णन किया गया है, अर्थात इसमें भारत की भौगोलिक स्थिति का पूरा वर्णन किया गया है। अब विश्व साहित्यस्य अमूल्य धरोहर मेघदूत काव्य अस्ति, यह विश्व साहित्य का अमूल्य काव्य है। अब देखिए, इदम काव्य, दूत काव्य, खंड काव्य, उसके बाद गीति काव्य, शोक काव्य, गीति काव्य, शोक काव्य, उसके बाद विश्व विश्रुत काव्य अपि कथयति। यह जो है मेघदूत जो है इसका बहुत सारा नाम है, जिसमें शोक काव्य इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें पति पत्नी दोनों का बिछड़ाव है, इसीलिए इसको हम किथ नाम के एक कवि हैं वही इसको शोक काव्य कहते हैं। उसके बाद इसको हम गीति काव्य कहते ही हैं, और यह विश्व विश्रुत काव्य है ही क्योंकि इसका विश्व तक प्रभाव है और विश्व में सब इस काव्य को जानते हैं। अब महाकवि कालिदास संस्कृत भाषाया महान कवि नाटककार च आसीत। महाकवि कालिदास संस्कृत भाषा के महान कवि नाटककार थे। अब मेघदूत कालिदासम कवि कुलगुरु उपमा कालिदासेन च अभिव्यक्त करोति। देखिए दोस्तों, वैसे तो कालिदास ने बहुत सारी रचनाएं की है और उनके आधार पर उनका नाम तय किया गया है। जैसे रघुवंश महाकाव्य है, उसमें जो उन्होंने मंगलाचरण दिया है, ठीक है, उसके आधार पर महाकवि को दीपशिखा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसमें कवि ने जो जो रचनाएं की है उसके आधार पर वो उन कवि का नाम दिया जाता है। उसी तरह मेघदूत काव्य के कारण इनको हम कवि कुलगुरु और उपमा कालिदास के द्वारा जानते हैं। उपमा हो गया अलंकार, इसीलिए इसमें उपमा अलंकार का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया गया है, इसीलिए हम मेघदूत के आधार पर इनको उपमा कालिदास के नाम से जानते हैं। अस्य श्रेष्ठम रस श्रृंगार रस अस्ति। इनका जो है श्रेष्ठ रस है श्रृंगार, अर्थात इन्होंने बहुत सारे काव्य में श्रृंगार रस का बहुत ज़्यादा वर्णन किया है, इसीलिए हम इनको श्रृंगार रस के कवि के नाम से जानते हैं। अनेन अनेकानि ग्रंथ रत्नानि लिखितानि सन्ति। इन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं। देखिए, जैसे मेघदूत, ऋतु संहार, यह हो गया खंड काव्य के अंतर्गत। फिर कुमार संभव, रघुवंश, ये महाकाव्य, और मालविकाग्नि मित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, यह नाटक है। यह तीनों जो है विधाएं की रचना जो है यह अति प्रसिद्धा अस्ति, यह बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। वैसे तो इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, लेकिन मूलतः ये 7 जो है वो बहुत अधिक प्रचलित हैं। अब देखिए, अस्मिन् श्लोके कथयति, इस श्लोक में कहता है, इस श्लोक में कह रहा है, स्वकर्तव्ये स्वामिनः सेवा कार्ये असावधानः कश्चित्। मतलब अपने कर्तव्य में, अपने स्वामी के कर्तव्य सेवा कार्य में वह असावधान किया, मतलब वह ठीक से नहीं किया। यक्षः निज स्वामिनः कुबेरस्य शापं प्राप्तवान। यक्ष जो है वह अपने स्वामी का, ठीक है, निज स्वामिनः, अपने स्वामी कुबेर का शाप प्राप्त किया। सह शापः वर्ष पर्यंतः भोग्य आसीत। वह 1 साल भोगने का वाला शाप था, ठीक है, 1 साल भोगने योग्य शाप था वह। तेन शापेन यक्षस्य महत्वं समाप्तम अभवत्। उस शाप के कारण उसका महत्व समाप्त हो गया, जो कि हमने श्लोक के भावार्थ में भी देखा था, उसके शब्दार्थ में भी देखा था। उसका महत्व जो है वो कम हो गया यक्ष का। अब स्वप्रियायाः वियोगस्य कारणात् स शापः यक्षं प्रति असहनीय अभवत्। मतलब यक्ष के लिए वह असहनीय हो गया, ठीक है। स्वप्रियायाः वियोगस्य कारणात्, मतलब प्रिया के वियोग में रहना उसका जो कारण था, साप जो उसको मिला हुआ था वह उसके लिए असहनीय हो गया, मतलब वह सहन नहीं कर सकता था, ऐसा साप उसके लिए हो गया। एवं यक्षः रामगिर्याश्रमेषु निवासं चकार। वह रामगिरी के आश्रम में, ठीक है, निवास करने लगा। अब जनकपुत्री सीता द्वारा कृतेन स्नानेन तेषां श्रमाणां जलं पवित्रम आसीत।
उस मतलब जनक पुत्री सीता द्वारा उसमें जो रामगिरी के आश्रम के पास जो जलाशय था उसमें सीता द्वारा जो स्नान किया गया था उससे वह जल पवित्र हो गया था, पुण्य हो गया था। तेषां श्रमाणां वृक्षाणां छाया स्निग्धा आसीत्, मतलब वहाँ का जो वृक्ष का छाया था, वहाँ की जो छाया थी वह बहुत ही आकर्षक थी, मनमोहक थी। ठीक है, इसका भावार्थ यह हुआ। अब देखिए दोस्तों, संपूर्ण मेघदूत काव्ये मंदाक्रांता नामक छंद विप्रलंभ श्रृंगार च उपनिबद्धम अस्ति, मतलब संपूर्ण मेघदूत में मंदाक्रांता नामक छंद है तथा विप्रलंभ श्रृंगार है। ठीक है, श्रृंगार महाकवि कालिदास श्रृंगार रस के कवि हैं, तो इसमें विप्रलंभ श्रृंगार और मंदाक्रांता नामक छंद है। और अस्मिन् श्लोके परीकर नामक अलंकारः अस्ति। दोस्तों, संपूर्ण मेघदूत में है मंदाक्रांता छंद और विप्रलंभ श्रृंगार, परंतु परीकर नामक अलंकार जो है, परीकर नामक अलंकार यह सिर्फ इसी श्लोक में है। बाकी सभी श्लोक में ये अलंकार अलग अलग है, लेकिन इस श्लोक में परीकर नामक अलंकार है और संपूर्ण मेघदूत में मंदाक्रांता नामक छंद है और विप्रलंभ श्रृंगार है। दोस्तों, किसी भी श्लोक का हम संस्कृत व्याख्या करते हैं तो उसमें सबसे अंतिम में हमको इसका छंद, इसका अलंकार क्या है, वो सबसे लास्ट में हमको मेन पॉइंट बना के लिखना होता है, क्योंकि इसको अगर हम बीच में दे देंगे तो ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा और सबसे अंतिम में देंगे तो वो स्पष्ट हो जाएगा कि इसमें कौन सा अलंकार, कौन सा छंद है। ये किसी भी काव्य के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ठीक है, उसका रस, उसका अलंकार, ये सब बहुत ज़्यादा मायने रखता है, इसीलिए हम इसको सबसे अंतिम में देंगे। और ये देने के बाद हम इसका पहला श्लोक का जो संस्कृत व्याख्या था वो हमने देख लिया। दोस्तों, इसमें मैंने बहुत कम पॉइंट ऐड किया है और अगले श्लोक मैं जो पढ़ाऊँगी उसमें मैं आपको इससे ज़्यादा पॉइंट ऐड कर दूँगी, जिससे और ज़्यादा समझ में आएगा। इसमें मैंने बहुत ज़्यादा कम लिखा है, तो अगले श्लोक में मैं इससे ज़्यादा ट्राई करूँगी और इससे ज़्यादा होगा। तो ठीक है दोस्तों, इसके बाद सबसे पहले मैं कालिदास के जीवन वृत्त और उनके कवित्व संबंधी वीडियो बनाऊंगी और उसके बाद हम लोग इसके आगे श्लोक पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।